दोस्तों इतनी ईमानदारी के साथ में हिसाब किताब जो भी बचत खर्चा भाड़ा तोड़ा जो भी है ना भाई, ट्रक धंधे में कोई नहीं बताता, केवल भाई हम बताते हैं आप लोगों को, ताकि भाई ट्रक धंधे में नुकसान हो रहा हो या बचत हो रही हो आप लोगों को पता भी चलना चाहिए। आप लोग अगर ट्रक धंधे में नए आना चाहते हो, करना चाहते हो इस धंधे को, तो आप लोगों को इसके बारे में है ना खबर भी होनी चाहिए ना दोस्तों। इसीलिए मैं पूरा हिसाब किताब का वीडियो आपको ईमानदारी के साथ में एक एक रुपया जितना भी खर्चा हुआ, जितना भी जहाँ पे भी जो पैसा लगता है वो आप लोगों को बताता हूँ। बाकी दोस्तों अगर कोई ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को या कोई मोटर मालिक को अगर मेरे हिसाब किताब से तकलीफ हुई हो, दुख होता हो भाई, और अगर कोई समस्या होती तो उसके लिए दिल से आपसे माफी मांगता हूँ, सॉरी कहता हूँ भाई आप लोगों को। बाकी इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि अपने YouTube फैमिली को हर एक चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को चालू करने से पहले है आप लोग प्ले करने से पहले लाइक कर देना, ताकि अपनी ईमानदारी कम से कम भाई लाइक में रंग लाए, है ना। तो ठीक है, करते हैं इस ब्लॉग को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आई होप अपनी अपनी जिंदगी में आप लोग भी खुश होंगे। बाकी भाई हम भी मस्त है। तो भाई आप लोगों का कमेंट था, काफी भाई कमेंट कर रहे थे, विक्की भाई है ना जो सूरत गए आप गाड़ी भर के और वापसी जो आए हैं इंदौर पीतमपुर खाली करी, और इस ट्रिप का है ना हिसाब बताना, क्योंकि मैंने आगे जो कश्मीर गया था ना उस ट्रिप में कम पैसे बचे थे अपने को, बहुत कम, मतलब बहुत कम बचे थे भाई। गाड़ी बहुत रनिंग कर गई थी और पैसे बहुत कम बचे थे। और ये वाली जो अपने सूरत वाली ट्रिप है ना, ये है 550 किलोमीटर जाना और 550 किलोमीटर आना, मतलब 1100 किलोमीटर गाड़ी चलती है। यहाँ अच्छे पैसे बचते हैं या फिर लंबी गाड़ी चलाकर अच्छे पैसे बचते हैं, तो वो हिसाब किताब आज मैं जोड़ूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि भाई गाड़ी लंबी चलाना चाहिए या फिर अपने एरिया में जहाँ पे अच्छा धंधा हो वहाँ पे चलाना चाहिए। चलो कोई नहीं दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और करते हैं हिसाब किताब अपना पूरा जोड़ जुड़ा के। मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर आप लोगों को बताऊंगा। बाकी दोस्तों आप लोग अगर मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को, इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर दे। आईडी और यूट्यूब का दोनों का, इंस्टाग्राम का सेम नाम है, विक्की ट्रकिंग ब्लॉग। बाकी दोस्तों इस वीडियो को आप जैसे ही प्ले करो वैसे ही लाइक कर दिया करो यार। आप काफ़ी भाई देखते हैं वीडियो मेरे और क्या बोलते हैं, लाइक ही नहीं करते यार। तो फिलहाल मैं बबलू भाई की गाड़ी दिखा देते हैं। बबलू भाई की गाड़ी 4365 ये खड़ी हुई भाई, काफ़ी दिनों से समथिंग इसका फिटनेस करवाया था ना, तब से खड़ी हुई। इस गाड़ी को 1 महीना पूरा हो गया भाई, और बबलू भाई की गाड़ी की किस्त भी टूट गई है, किस्त ड्यू हो चुकी है इस गाड़ी की। फिटनेस करा के लाए वापस, उसके बाद गाड़ी लोड करने ये जा रही थी और उसके बाद में रास्ते में मिर्ची भरी हुई फेल हो गई थी, इसका नोजल पाइप टूट गया था। वो करवा के आए, खाली लेकर वापस क्रॉसिंग कर दी गाड़ी, दूसरी गाड़ी को, और वापस लेकर घर पे आ गए, काम वाम करवा लिया। उसके बाद में नेशनल परमिट खत्म हो गया भाई गाड़ी का, देख सकते हो। ऐसे प्रॉब्लम आती रहती है, एक दूसरी प्रॉब्लम भाई गाड़ी वालों को आती रहती है। जब पैसे जेब में नहीं रहते ना तो फिर बहुत दिक्कत आती है। बाकी उधर 94 खड़ी, उधर 86 खड़ी, और उधर नरेंद्र भाई वाली जो सूरत वाले हैं जिनसे हम चलते हैं ना ट्रांसपोर्ट वाले, उनकी गाड़ी भी यहीं खड़ी हुई है। तो उनकी गाड़ी भी कोई ड्राइवर चला रहा था अपने गाँव का, तो वो नहीं चला रहा बोल के उतर गया है, तो अभी वो कोई दूसरे ड्राइवर को पहुंचाएंगे। दिखाते हैं आपको चारों गाड़ी पहले, उसके बाद में हिसाब किताब बताते हैं ना। देखो जब प्रॉब्लम आती है ना भाई, तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं भाई, कई प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए बबलू भाई की गाड़ी खड़ी भी हो गई, बबलू भाई बीमार भी हो गए, तो उनको आज अस्पताल ले गए थे। अच्छे है भी, ये है 94 अपनी खड़ी है, 94 93 इधर खड़ी ये रही, उधर 86 खड़ी भाई अपनी, और इधर है 97 47, चारों गाड़ी घर पे खड़ी हुई दोस्तों, देख सकते हो। ये 86 कल आ गए थे हम लोग रात में गाड़ी खाली करके अपनी खरगोन से आगे, और बाकी 86 80 94 93 आज आई है भाई। इंदौर गई थी ये भी मिर्ची भर के, तो वहाँ खाली करके वापसी बिस्किट भर के आ गई है ये यहाँ पे घर पे। अब दोनों गाड़ी को कल जो भी माल मिलेगा ना भरेंगे। उधर 4365, इधर 94 93, इधर 97 47, इधर 86 80, चारों गाड़ी। 97 47 को शायद आप जानते होंगे, ये अखिलेश भाई मेरी गाड़ी चलाते हैं ना, 94 93 उनकी गाड़ी थी। मेरे साथ में जो फूफा जी चलते हैं ना उनकी गाड़ी थी ये, लेकिन नरेंद्र भाई को बेच दी भाई। बेची क्यों है पता है, कर्जा हो गया था भाई। मोटर धंधा अभी है ना, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा है, इसीलिए कर्जा हो गया था, तो इस गाड़ी को बेच दिए भाई। 97 47 ये देख सकते हो, अभी हालत थोड़ी सी खराब कर दी है यार इन्होंने। पहले गाड़ी बहुत बढ़िया थी ये, हम जब बना के लाए थे ना इसको, बहुत फ्रेश गाड़ी थी। इसका शो भी नया डाला था, बॉडी भी नई डाली थी, लेकिन यार क्या ही ध्यान नहीं रखते यार। देखो ड्राइवर, बम्पर टूट गया है यहाँ से,
यहाँ से भी बम्पर टूट गया भाई। देखो हालत पूरी गाड़ी की खराब कर रखी है यार इन्होंने। मैं काफी दिनों में देख रहा हूँ गाड़ी को। ये कल ही आई थी अपने घर पे, खड़ी करी नरेंद्र भाई ने, बोले कि ड्राइवर चला नहीं रहा है। नरेंद्र भाई बोले अपने घर पे विक्की भाई खड़ी कर दो इसको, तो खड़ी कर ली भाई यहाँ पे। चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और आप लोगों को हिसाब किताब जोड़ करके बताते भाई कि इस ट्रिप में क्या बचा। मैंने भी अभी तक जोड़ा नहीं है, देखते हैं क्या होता है। आज का लव लेटर आपके नाम लिख दिया है भाई। लव लेटर है ना, ये रहा, देख सकते हो पूरा हिसाब किताब मैंने लिख दिया। हिसाब किताब बनाने का मकसद यही है भाई कि आप लोग अगर ट्रक धंधे में आना चाहते हैं, तो जो भाई नया आना चाहते हैं उनके लिए भाई ये हिसाब किताब मैं इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आप लोगों को भी पता चले भाई कि ट्रक धंधे में क्या बचत हो रही है और क्या, और कौन सी लाइन में कितनी बचत हो रही है, कौन से लाइन में कितने भाड़े लग रहे हैं। आप लोगों को कम से कम नॉलेज तो मिल जाएगा कि भाई इस लाइन में भर के जाएंगे तो इतना भाड़ा है, और वापसी का कितना भाड़ा है, और लोकल का कितना भाड़ा है। एक एक चीज आप लोगों को पूरा पता चलना चाहिए अपनी यूट्यूब फैमिली को, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई ट्रक ड्राइवर को अगर मेरे हिसाब किताब से दुख होता हो और परेशानी होती भाई, दिल से सॉरी, उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे मैं। लेकिन भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो अपने दोस्तों यारों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि भाई अपना ईमानदारी का काम है, ईमानदारी से आप लोगों को हर एक चीज बताते भाई। ऐसा नहीं, बहुत से भाई भी ट्रक चलाते हैं, वीडियो बनाते हैं, पर उनका काम थोड़ा सा अलग है और अपना काम थोड़ा सा अलग है। ये लो दोस्तों, पूरा हिसाब किताब मैंने इस डायरी में उतार लिया। हमेशा की तरह हम निकले थे भाई, ये देखो घर से निकले थे और गाड़ी लोड करी थी शाहदा से मिर्ची लोड करके सूरत गए थे। सूरत से वापसी पीतमपुर आए थे और पीतमपुर से 10 नावल आए लोड करके गाड़ी, और 10 नावल से वापस घर तक। और तारीख जो थी भाई, उस दिन निकले थे हम 28 तारीख 10वें महीने 2023 में। वापसी घर आ गए हम 31 तारीख 10वें महीने 2023 में, है ना। अब चलते हैं कहाँ से, जहाँ से स्टार्ट करा था हमने, किस किस को पैसे दिए, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ हमारा। 500 रुपए ट्रांसपोर्ट कमीशन हो गया, शाहदा मिर्ची लोड करे थे ना उसका, जो सूरत भर के गए थे शाहदा से। और 240 रुपए बॉर्डर खर्चा हो गया भाई काटा का, जो है कि निवाली बॉर्डर 2 बार आना जाना हुआ, गए और वापसी आए। और एक सेंधवा बॉर्डर जो है उसके 80-80 रुपए एक बार के लगते काटे के, तो 240 रुपए उसके हो गए। चौथी बार हम उधर से नहीं आए, सेंधवा बॉर्डर से दूसरे रास्ते से रात में आ गए थे, तो चौथी बार के नहीं लिखे भाई, है ना। और 100 रुपए पुलिस एंट्री लिख दिए, ये जो लगी थी हमको गुजरात में पुलिस एंट्री। मतलब फालतू हराम के पैसे है ना भाई, फोकट के ट्रक वाले के जाते हैं ना, इसलिए मैंने दिमाग खराब होता है, लिखना पड़ता है, हराम के पैसे लगे है ऐसा। 100 रुपए सूरत मंडी पार्किंग के लगे, सूरत मंडी में 100 रुपए पार्किंग के लगते वो लगे। 300 रुपए ये जो है एडवांस पेमेंट के, ट्रांसपोर्ट से जो पेमेंट डालते हैं ना अपने खाते में, तो 300 रुपए काट के डालते भाई, उसी की है ये एडवांस पेमेंट के। 50 रुपए खाली कराई, पीतमपुर आ गए हम लोग लोड करके। जैसे मिर्ची खाली कर दी वहां पे सूरत में, सूरत से खाली करी, फिर वहां से हमने रोल बंडल भर लिया, और रोल बंडल जो भरा हमने पीतमपुर का भरा, तो पीतमपुर के उसके पैसे ये 50 रुपए खाली कराई के वहीं पीतमपुर में लगे थे, है ना। उसके बाद में 3000 रुपए टोल टैक्स हो गया भाई हमारा टोटल। वैसे तो है ना टोल टैक्स ज्यादा ही लगता, लेकिन हम वापसी इधर सेंधवा से नहीं आए, इधर चाचेरा धंधौरा करके एक रास्ता है, गाड़ी उधर खरगोन के आगे खाली हुई थी, तो हम लोग फिर इधर से आगे थे। टोल टैक्स भी बच गया था, बॉर्डर भी बच गई थी अपने, है ना। फिर देख सकते हो टोल टैक्स 3000 रुपए ये हो गए। 18,000 रुपए का डीजल हो गया भाई टोटल अपना इस ट्रिप का। और कितने किलोमीटर चली मैंने आगे लिख रखा, ये रहा, और सब बताऊंगा कितने का एवरेज दी गाड़ी, कितने किलोमीटर चली, हर एक चीज बताऊंगा आपको। 18,000 का डीजल हो गया भाई, और 500 रुपए ट्रांसपोर्ट कमीशन सूरत में रोल बंडल भरे थे उसका हो गया। 500 रुपए ट्रांसपोर्ट कमीशन मानपुर में जो खाद लोड किए थे उनका 500 रुपए ट्रांसपोर्ट का कमीशन हो गया, है ना दोस्तों। 500 रुपए फूफा जी को ट्रिप के दिए वो हो गए। 1200 रुपए फूफा जी की पगार हो गई। 500 रुपए मेरे ट्रिप के हो गए। 1200 रुपए मेरी पगार हो गई दोस्तों, है ना। 2000 रुपए खाना चाय नाश्ता हमारा हो गया, 200 नहीं 2000 रुपए, सॉरी 2000 रुपए हमारा टोटल खर्चा हो गया 4 दिन के अंदर। नाश्ता करा, चाय पी, और हमारा खाना खर्चा हो गया ये टोटल, ऐसे करके
₹28,650 टोटल अपना खर्चा हो गया दोस्तों। आप लोग बोल रहे होंगे विक्की भाई 500 रुपए आपके ट्रिप के, तो हाँ भाई, क्योंकि ड्राइवर चलाता तो उसको भी देना पड़ता। अब मैं चला रहा हूँ तो मेरी पगार भी निकालूंगा, मेरे ट्रिप के भी निकालूंगा भाई। अगर मैं किसी की गाड़ी चलाता तो लगते कि नहीं लगते, ये तो जायज है। इसीलिए मैंने अब से लिखना चालू कर दिया, क्योंकि भाई हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, हमारी पगार भी निकालना पड़ेगा, हमारे ट्रिप के भी निकालना पड़ेगा। तो 500 रुपए जो है मेरे ट्रिप के हो गए, और 4 दिन की पगार हो गई 300 रुपए रोज के हिसाब से, मेरी 1200 रुपए वो हो गए। तो 28,650 रुपए हमारा खर्चा हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लो दोस्तों, भाड़ा आ गया, ये रहा भाड़ा। मिर्ची का 11,000 रुपए लगा था, शाहदा से सूरत का 11,000 रुपए भाड़ा, जो मिर्ची लोड करके गए थे उसका लगा। भाड़ा रोल बंडल सूरत से जो गाड़ी लोड करी पीतमपुर के लिए, है ना, उसका लगा था 22,000 रुपए भाड़ा, है ना। और जो पीतमपुर रोल बंडल भर के आए ना सूरत से हम लोग, उसका वजन था 9.5 टन वजन था गाड़ी में। और जाने में जो मिर्ची का वजन था उसमें 6-6.5 टन वजन था। तो जाने में गाड़ी अच्छा एवरेज निकाल दी, गाड़ी 6.5 का एवरेज निकाली थी जाने में। इसीलिए हमको है ना 18,000 का डीजल लगा, नहीं तो है ना दोस्तों 20,000 का डीजल पूरा लगता। 2,000 वहां बच गए अपने, क्योंकि कम वजन था इसीलिए, देख सकते हो। और वापसी खरगोन से खाली भी आए थे ना हम, तो उसमें फिर डीजल बचा अपना खाली आने में। फिर भाड़ा जो है पीतमपुर से के बीच में से जो मानपुर गांव पड़ता है, वहां से भरी थी हमने खाद, तो उसका भाड़ा लगा था 9,500 रुपए लग गया। ऐसा करके जोड़ लिया हमने, टोटल भाड़ा 42,500 रुपए टोटल भाड़ा हो गया अपना। उसमें 28,650 रुपए खर्चा हुआ है हमारा टोटल उस साइड में, ये वाले पन्ने में यहाँ देख सकते हो, ये 28,650 खर्चा, वो यहाँ डाल दिया मैंने। 28,650 रुपए खर्चा है, उसमें माइनस कर लिया, बराबर 13,850 रुपए बचे है भाई इस ट्रिप में, है ना। यहाँ लिख दिया मैंने 13,850 रुपए 4 दिन में बचे है, 4 दिन लगे अपने ट्रिप में। और डीजल जो डलवाया 190 लीटर डीजल डलवाया हमने। 1100 किलोमीटर गाड़ी चली, 6 का एवरेज दी गाड़ी ने। ये है पूरा हिसाब। इस ट्रिप में क्या बचत हुई देख सकते हो, 13,850 रुपए बचे हैं दोस्तों 4 दिन के अंदर। 190 लीटर डीजल लगा है, 1100 किलोमीटर चली है, 6 का एवरेज करीबन गाड़ी निकाली है। तो ये सब हिसाब किताब है। और शाम हो गई, लाइट चालू कर लेता हूँ। ये सब हिसाब किताब है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस लाइन पे क्या पैसे बच रहे, किस लाइन पे कितना खर्चा हो रहा है, कितना टोल लग रहा है, कितना डीजल लग रहा है, और कितना वजन होता है तो गाड़ी कैसे एवरेज देती है। कम वजन होता है तो गाड़ी डीजल कम खाती है। इस बार है ना हमारी गाड़ी जाने में भी सूरत है ना मिर्ची लोड करके गई थी, तो 6.5 टन वजन था, और उसमें भी गाड़ी 6.5 का एवरेज निकाली थी वहां पे। फिर आने जाने में टोटल मतलब किलोमीटर मैंने देखा, मीटर में दिखाया, इसमें गाड़ी ने 6 का एवरेज करीबन। और गाड़ी अपने 150 किलोमीटर जहां गाड़ी खाली करे वहां से हम लोग घर तक खाली आए ना, तो इसमें भी डीजल बचा। तो 1100 किलोमीटर टोटल गाड़ी अपनी इस ट्रिप में टोटल चल गई। घर से गई सूरत, सूरत से पीतमपुर, और पीतमपुर से दसनावल, दसनावल से वापस घर तक, एक ट्रिप में 1100 चली। और जम्मू कश्मीर गए थे तो 4200 किलोमीटर चली थी, 4,200 किलोमीटर। और उस ट्रिप में 38,000 रुपए बचत हुई थी भाई 12 दिन के अंदर। और यहाँ 4 दिन के अंदर 13,850 मतलब 14,000 रुपए अपने को बच गए 4 दिन के अंदर। हर ट्रिप में इतने पैसे की बचत नहीं होती 14,000 की, हर ट्रिप में 10,000, 9,000, 10,000 बचते हैं सूरत वापी में। लेकिन इस ट्रिप में क्या हुआ, हमको डीजल में बचत हो गई और टोल में बचत हो गई। जो कि टोल जो है हमारा क्या बोलते हैं, जाने में लगा सूरत, और वापसी आने में पीतमपुर तक लगा। और पीतमपुर तक ही गई गाड़ी, आगे जाती तो इंदौर जाती ना तो 2 टोल और आगे लग जाते। इंदौर में एक बाईपास पे है और एक थोड़ा सा पहले राव में है, वो वाला टोल लग जाता। और वापसी आते अगर सेंधवा से सीधा पीतमपुर इंदौर होकर के, तो वापसी में भी टोल लगते कितने, एक सेंधवा वाला लगता है, खलगाट वाला, और 2 इंदौर वाले फिर वापसी में लग जाते। तो ये 4 टोल हमारे बच गए, क्योंकि हम लोग गाड़ी हमारी खरगोन से आगे खाली हुई थी दसनावल में, और वहां से सीधा चाचरिया धंधौरा होके सीधा सेंधवा हम लोग आ गए। 4 टोल वो बच गए। इसीलिए समथिंग 4,000 रुपए की टोल में और डीजल में बचत हो गई भाई अपनी। इसलिए 14,000 रुपए समथिंग बच गए, नहीं तो 10,000 रुपए हर ट्रिप में 9,000, 10,000 बचते हैं। तो चलो कोई नहीं दोस्तों, आप लोगों को है ना ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई कम से कम लाइक ठोक दिया करो यार। इतनी ईमानदारी के साथ में कौन बताता है भाई, हम बताते हैं आप लोगों को इतनी ईमानदारी के साथ हिसाब किताब, ताकि भाई आप लोगों को पता चल जाए
कि कम से कम ट्रक धंधे में क्या बच रहा है, क्या नहीं बचत हो रही है। वैसे तो बचत कम ही है भाई, अगर 10,000 भी बचते हैं ना 4 दिन के अंदर तो 2,500 रुपये रोज हो रहा है। और किस्त जो है, मैंने तो सेकंड गाड़ी ली इसलिए मेरी 36,000 रुपये किस्त है। एक गाड़ी की 35,000, एक गाड़ी की 36,000 की है। और नई गाड़ी उठा रहे तो उस गाड़ी के तो 55,000 50,000 की किस्त आ रही भाई। देख सकते हो 2,000 रुपये रोज तो किस्त ही है। बाकी ड्राइवर के कहाँ गए, उसके बाद में गाड़ी के कागज के कहाँ गए, समथिंग 70,000 रुपये महीने के खर्चा है भाई गाड़ी का, है ना। और गाड़ी कमा रही क्या पता है, एक महीने के अंदर 60,000 70,000 वही कमा रही, और उतना तो खर्चा ही हो जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ ट्रक को धंधा मतलब कुछ बचा नहीं, पहले जैसी कमाई नहीं है कि डीजल है, टायर है, पार्ट्स है, हर चीज महंगा हो गया है भाई। इसीलिए अब तो गाड़ियां अपन ने क्या है ले रखी है, आधी आधी करीबन फ्री हो चुकी है गाड़ियां, आधी आधी किस्त भरना है, इसीलिए चला रहे भाई। चलाना पड़ेगा, दूसरा धंधा भी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ट्रक धंधा सीख गए हैं तो ये करना ही पड़ेगा भाई। जो एक बार इस लाइन में पड़ गया ना उसको ये धंधा करना ही पड़ेगा, भले चाहे उसको नुकसान हो चाहे उसको बचत हो, करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आज वाले ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी जिंदगी में आप लोग भी खुश रहिए और करते हैं आप लोगों को टाटा बाय बाय।